विधानसभा चुनाव से एक साल पहले आदिवासी वोट बैंक में पैठ बनाने के लिए शिवराज मंत्रिमंडल ने इस वर्ग को कर्ज देने के लिए 3 स्कीमों को मंजूरी दी है। इसमें 10,000 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल सकता है। चुनावी साल में सरकार आदिवासियों को लुभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि आदिवासियों की याद बीजेपी को चुनावी साल में ही आती है। आदिवासी वोट बैंक को टारगेट करके बनाई जा रही योजनाओं पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शिवराज मंत्रिपरिषद की बैठक में बिरसा मुंडा और टंट्या मामा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन स्कीमों में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है। बिरसा मुंडा में स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट शामिल होंगे। इसमें परिवार की सालाना आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना को मंजूरी मिलने के बाद सत्ता पक्ष को उम्मीद है कि आदिवासी युवकों को इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए पैसा एक्ट के प्रावधान लागू किए, जनजातीय बंधु भगिनियों के लिए शिक्षण की व्यवस्था करी, जनजातीय मान सम्मान और प्रतिमानों का पुनर्स्थापना, ये सब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और इसलिए नहीं किया कि हम किसी प्रकार के चुनाव के योजना के आधार पर कार्य करते हों। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को चुनाव के पहले ही आदिवासियों की याद आती है, लेकिन आदिवासी अब समझ चुका है कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। तो आदिवासियों के कितने हितैषी हैं 17-18 वर्षों के शासनकाल में हमने देखा है। अलीराजपुर, झाबुआ जैसे वे आदिवासी जिले जो देश के सबसे पिछड़े हुए जिले हैं, जिनकी अफ्रीका से तुलना की जाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रपंच को आदिवासी समाज का हर युवा, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति आज समझ चुका है और इनके झांसे में फिलहाल आने वाला नहीं। दरअसल प्रदेश में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश में इनकी संख्या 21% से अधिक है। आदिवासी क्षेत्रों के कारण ही पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता पाने में सफल हो गई थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 36 सीटें जीतकर तीसरी बार सत्ता हासिल हुई। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजरें आदिवासी वोट बैंक की तरफ लगी हुई हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।